जो औरतें अपने पति को परेशान करती हैं और सीधे साधे पति को पागल बना कर रखती हैं और उनकी बातें नहीं मानती हैं, उनकी नहीं सुनती हैं और अपनी मुरादों चलती हैं, उन लोगों को, उन औरतों को मैं बता दूं कि मेरी बहनों ऐसा मत किया करो। अब देखे जा रहे हो आप, इंटरनेट पर बहुत तेज़ी से वायरल है सिया और केतन की कहानी। तो दोस्तों क्या हुआ था, कहते हैं कि लोग औरत पैसे के पीछे भागती है, औरत प्यार के पीछे भागती है। ऐसा नहीं है, ना ही औरत पैसे के पीछे भागती है और ना ही प्यार के पीछे भागती है। कहानी क्या थी, दरअसल सिया और केतन की इंगेजमेंट हो गई थी घर वालों की सहमति से। तो जो केतन था 600 करोड़ का वारिस था, इकलौता वारिस था। सोचो, जिस लड़की को 600 करोड़ रुपए से कोई मतलब नहीं, जिसे पैसे से कोई मतलब नहीं, जिसे प्यार से कोई मतलब नहीं, और वो लड़का उसे सिया को पागलों की तरह प्यार करे जा रहा था। और वही सिया जो कुछ दिन में उसकी होने वाली थी, उसी ने उसको मौत के घाट उतार दिया। सोचो उसे किस चीज़ की ज़रूरत रही होगी। प्यार भी वह खूब करता था, पैसा भी उसके पास खूब था, अच्छा खासा बिजनेसमैन था, बाहर से पढ़ाई करके आया था और पहाड़ों की चढ़ने की अच्छी नॉलेज थी, बहुत ज़्यादा शौकीन था। सोचो उसे क्या ज़रूरत रही होगी इन सब चीज़ों की। तो दोस्तों, मेरा कहना बस ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना सा है कि जो मेरी बहनें ऐसा सोचती हैं या फिर ऐसा करती हैं, या मेरी वीडियो देखकर उन्हें कुछ ऐसा लगे कि हाँ, कोई चीज़ समझदारी की मेरी बहन ने बोली है तो हम उसकी बात मानें। तो बहनों, अगर आप कुछ ऐसा सोचते हो, बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि जिसके साथ हम रह रहे हैं, जिसके संबंध में हम रहते हैं, जिसके साथ हम बंधे हुए हैं, हम उसके साथ ऐसा कर दें, तो क्या हमारे रिश्ते में विश्वास की डोर बंधी रहेगी? तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं हूँ कृष्णा गौतम, अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज आए हैं हम अपनी एक नई वीडियो के साथ। वीडियो ये है कि आप देख रहे हैं इंटरनेट पर बहुत तेज़ी से वायरल है सिया और केतन की कहानी, जिसमें सिया ने अपने होने वाले पति को पहाड़ों से गिराकर मार दिया, मौत के घाट उतार दिया। दरअसल हुआ क्या था कि सिया और केतन की घरवालों की मर्ज़ी से इंगेजमेंट हो गई थी। तो वह कहीं घूमने गए थे और पहाड़ों पर घूमने गए थे, किला है वहाँ पर वो घूमने गए थे। तो जब वो घूमने गए थे तो सिया ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसने उसकी हत्या का प्लान बनाया और प्लान बना के उसे वहाँ से गिरा दिया। ये डेट थी 14 जून की। जब वो वहाँ से गिर गया तो वो एक पेड़ से टकराया और वह पेड़ उसने पकड़ लिया। उस पेड़ के सहारे से वह चढ़कर ऊपर आ गया, क्योंकि वह पहाड़ों का चढ़ना उतरना जानता था और पहाड़ों पर चढ़ने का बहुत ज़्यादा शौकीन था। इस वजह से मान लीजिए, या फिर उसकी किस्मत मान लीजिए, कि उसे उस दिन नहीं मरना था। दरअसल अगर वह 14 जून को बच गया तो जो सिया थी, उसकी होने वाली वाइफ, वो मारने का प्लान काफ़ी दिनों से बना रही थी। अगर उसकी शादी उससे हो जाती तो मरना तो उसका तय था। 14 जून को जब वह पहाड़ी से गिरा और चढ़कर ऊपर आ गया तो सिया ने एक ड्रामा रचा और कह दिया कि बाबू, सांप आ गया था इसलिए मैंने धक्का दे दिया। जब केतन ने उससे पूछा कि आपने मुझे धक्का क्यों दिया था, तो सिया ने ये जवाब दिया और उसे गले लगा लिया। तो कोई बात नहीं, वो वहाँ से घूम घाम करके घर पे आ गए और केतन ने अपने घर वालों को बताया कि आपकी बहू ने आज मेरी जान बचा ली, और आपकी बहू ना होती तो शायद आज मैं आपको ज़िंदा ना मिलता। तो केतन ने जब अपने घर वालों को अपनी हादसे की बात बताई तो घर वालों ने सिया को शुक्रिया अदा किया और उससे थैंक्स बोला। और फिर आती है 18 जून की रात, सॉरी 18 जून की तारीख। तो जो केतन था वो सिया के कहने पर चला गया। तो चला तो गया। आइए उससे पहले की, थोड़े दिन पहले की बातचीत जान लेते हैं कि जो सिया थी अपने प्रेमी के साथ, उसका प्रेमी जिसका नाम था चेतन, वह उसे मारने का प्लान बना रहे थे और उससे उम, मारने से पहले वह चेतन से मिली थी। और चेतन उस घटना स्थल पर पाया गया जहाँ पर सिया ने धक्का दिया था केतन को। चेतन उसी दौरान उन दोनों के पीछे भी खड़ा था और उसी के इशारे पर वह चल रहा था। तो हुआ क्या दोस्तों, जब 14 जून को वो बच गया तो 18 जून को उन्होंने प्लान बनाया, सिया और चेतन ने, कि अब की बार इसे तगड़ा धक्का देंगे जो ये बचे ही ना। धक्का वो मारना इसलिए चाहती थी क्योंकि वो अभी शादी करना नहीं चाहती थी।
और घर वालों की सहमति से उसे शादी करने के लिए हाँ कहनी पड़ी, इसलिए वह शादी करना नहीं चाहती थी। तो दोस्तों आगे की वीडियो